नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सुना है भूखे नंगे पाकिस्तान के जीतने पर बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, टीम ने अच्छा खेला होगा, जीत गई होगी। और कई बार हमने ये भी देखा है, कभी कभी कुछ जीतें जो होती हैं वो पहले से निर्धारित भी होती हैं। और T20 में भी अगर ऐसा हुआ हो तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उन्होंने अच्छा खेला, क्योंकि मैंने वो मैच नहीं देखा है। और मैं इस मैच का समर्थन नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे देश का जवान एक और जहां मर रहा है, या जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान मेरे देश में आतंकवादी भेज रहा है, उसके साथ किसी भी तरीके का व्यापार या किसी भी तरीके का अनुबंध, वो चाहे तकनीकी हो या प्रसार माध्यम से हो या खेल हो, मैं इसे बिल्कुल सही नहीं समझती हूँ। आप मेरे बारे में कुछ समझिए, या मुझे कट्टर बोलिए या एक्सट्रीमिस्ट बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन मेरी अपनी सोच बिल्कुल स्थिर है। अगर मेरे घर के व्यक्ति को कोई मार रहा है तो मैं उसके घर वालों के साथ व्यापार या किसी भी तरह का उनको फ़ायदा पहुंचाने का नहीं सोचूंगी, चाहे वो हारते चाहे वो जीतते। ना मुझे उनके हारने में खुशी, ना उनकी जीतने में खुशी, लेकिन मुझे अपने देश के हारने में थोड़ा बुरा लगेगा। लेकिन सच बताऊं, इस वाले मैच में मुझे कोई फीलिंग नहीं है। बस ये है, जो ये तमाशे हो रहे हैं जो मैं देखते हुए आ रही हूँ कि T20 के लिए वहाँ का एक मंत्री है, कह रहा है, जो ये एक बार कह रहा था कि हमारे पास ऐसा है कि हम पूरे भारत को उड़ा सकते हैं, ऐसा मिसाइल है, जो ऊटपटांग बातें करता है। आई थिंक शेख राशिद उसका नाम है, शेख राशिद। अब वो उटपटांग बातें करने वाला कहता है हम लोग जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई, अल्लाह ने हमें जिता लिया। अरे भैया, पहले तो तुम्हें मज़हब इसमें लाना नहीं चाहिए। अब मज़हब इस्लाम ले आए हो तो ये बताओ कि अल्लाह इतना कमज़ोर था कि 28 साल लगा दिए मैच जितवाने में तुमको? और इतना तुम्हारा सब कुछ ताकतवर है, ऊपर वाला तुम्हारा इतना ताकतवर है, या तुम्हें इतना सुनता है। खैर, ऊपर वाले की तो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सही बात नहीं रहेगी, लेकिन अगर तुम अल्लाह की बात करो तो अल्लाह से कहो ना कि तुमको इतने साल ग्रे लिस्ट में क्यों रखा, और तुम्हारे वहाँ ये जिहादी क्यों पनपते हैं, और तुम जैसे कार्टून क्यों होते हैं। तुम्हारे मुल्क को तो बदनाम तुम लोगों ने एक्चुअली अपने मज़हब को खुद ही बदनाम करा हुआ है। यहाँ पर कोई मज़हब लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी टीम में तो सभी लोग खेलते हैं, लेकिन क्या करें, आदत से पीड़ित पाकिस्तान, आदत से मजबूर पाकिस्तान, जब जहाँ वो मज़हब ना ले आए। अगर कोई टॉयलेट पीली कर दे या नीली कर दे तो उसमें भी अल्लाह का वास्ता दिया जाएगा। मतलब कम से कम अपनी औकात में तो रह सकते हो, ऊपर वाले को बीच में क्यों लाते हो? और अगर तुम मज़हब ले ही आए हो तो फिर हम भी तो कह सकते हैं कि 28 साल से भगवान ने हमें जिताया। इस बार हो सकता है कि हमारे कोई कर्म खराब रहे हों, या कोई अंदर सौदेबाजी हुई हो जिससे भारत हार गया। तुम्हारे वहाँ के तो खुद ही जो बड़े बड़े नेता हैं और लोग हैं, पैनलिस्ट हैं, उन्होंने तो खुद ही ये सोचा हुआ था कि हम 64 रनों में सिमट जाएंगे, हम 4 विकेट जब होंगे हमारे तो 64 ही रन हुए होंगे। इतनी चीज़ें तुम्हारे वहाँ के लोगों ने सोची थी। उनके बारे में क्या ख्याल है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में कुछ एक आध समझदार लोग भी हैं। वहाँ के हसन हिसार हैं एक, शायद वो मीडिया वर्ग से आते हैं, वो अपनी बातें यूट्यूब के माध्यम से रखते हैं और जाना माना चेहरा है। उनका कहना है कि हमारे मुल्क में भूखे नंगे लोग हैं, और एक 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 भुखमरी की स्थिति आई हुई है, और पूरे जहालत लोगों में आ रही है। लोग बाप अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, अपने बच्चों को पानी में फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, और इस तरीके से हालात बने हुए हैं। और आप यहाँ पर बातें करते हैं जीत की, आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं जीत की। इसमें क्या खुश होने वाली बात है? ठीक है, आप जीते, आपको खुशी है, लेकिन इसमें अल्लाह का वास्ता और उसे मज़हबी एंगल देना। अब जब तुम मज़हबी एंगल दे रहे हो तो हम भी तो बोल सकते हैं ना ये सब। एक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह क्यों नहीं लेते भाई? देखो भाइयों, मुझे बचपन में मैच पसंद था, क्रिकेट खेलती भी थी। आपको कहा कि परवरिश लड़कों जैसी हुई है। बैटिंग अच्छी लगती थी, जो टिपिकल सबको अच्छी लगती है बैटिंग, बॉलिंग अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन एक पता नहीं क्या वक्त आ गया है, मुझे अब बिल्कुल इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि
जो मैचेस पहले होते थे वो अलग ही टाइप के होते थे जब हम बच्चे थे। आज जो मैचेस हो रहे हैं इसमें इतना कॉमर्शियल एंगल डाल दिया है और लोगों ने इसको इतना बेतुका कर दिया स्पोर्ट्स को। देखो भारत में ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम लोगों का रिएक्शन ख़राब होता है। हमारी टीम हमेशा ये कहती है बेटर लक नेक्स्ट टाइम अगर कोई हारता है, क्योंकि अगर सामने वाले ने ठीक नहीं खेला तो वो हारेगा, अगर हमारे खिलाड़ियों ने ठीक नहीं खेला तो हार गए, तुम्हारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला तो जीत गए, या मैच फिक्सिंग हुई क्या हुआ, अगर वो भी एक एंगल है तो वो भी एक आधार हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा खेला वो जीत गए तो मुबारक। इतनी छोटी सी एक बात के लिए अल्लाह ने हमें जिता दिया और ये इस्लाम की जीत है। यार गजब हो तुम लोग, यार गजब जहालत भरे ऐसे ही तुम्हारे सपोर्टर हैं, क्या कहा जाए। तो इसलिए थोड़ा पाकिस्तान अपनी गलतफहमी से बाहर निकले। अपने ये क्रिकेट खेल, अगर तुम्हारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर मैं होती तो मैं पहले ये मैचेस करवाती बंद, जो इतने नफ़रत की आग लगाते हैं। और ये सोशल मीडिया जो है ना, भारत के बारे में जो अनशंट लिखते हो, इससे जो दिलों में दरार पैदा करी हुई है। और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो तुम चलाते हो, सबसे पहले ये बंद करो। ये आतंकवाद की रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाना, यहाँ लोगों के बीच में खाइयाँ पैदा करना, मतलब वैसे ही दुनिया में इतनी नफ़रत भरी हुई है और तुम लोगों ने तो पूरी रही से ही ख़त्म कर दी है। अगर हमारे इंडिया दिल बड़ा करता है और कहता है कि मुबारक हो तुमको तुम्हारी जीत, तो उसमें भी आ गए अल्लाह ने हमें जिता दिया। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने तुमको दो हाथ पैर दिए हैं और भी अच्छे काम करने के लिए, तालिबान बनाने के लिए दिए हैं, जो मज़लूम लड़कियों को इज्जत लूटता है, मज़लूम लड़कियों को बेचता है, और वहाँ जो लड़कियाँ बेचारी झुक झुक के अरेबिक डांस करके उनको ट्रेनिंग देते हो, जगह जगह से उनको बेचते हो और बोलियाँ लगाते हो कि आज ये वर्जिन लड़की यानी कि कुंवारी लड़की को बेचना है, तब तुम्हारा इस्लाम कहाँ जाता है भैया। अगर इतने मज़हब के ठेकेदार हो, पहले तो ये चीज़ें दुरुस्त करो और फिर नज़र का पर्दा है ना उसको करना सीखो। ये बकवास करने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने तुम्हें जहालत करना तो नहीं कहा होगा, अगर तुम्हें ये कहा है तो भैया तुम जानो, लेकिन प्लीज़ भारत के बारे में बोलना और बकवास करना करो बंद, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। और जो लोग इनके सिंपैथाइज़र हैं, जो भारत में रह के इनसे सिंपैथाइज़ करते हैं, तो पहले एक बार पाकिस्तान की भूखी नंगी हालत देख लो, फिर इनका समर्थन करना। दोस्तों आप क्या सोचते हैं ये पाकिस्तान की जीत के बारे में और इस तरीके के आ रहे बेतुकी बयानों के बारे में? ज़रूर लिख के बताइएगा। आगे वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें भारत के जो सिंपैथाइज़र्स हैं, पाकिस्तान के जो सिंपैथाइज़र्स हैं भारत में, उनके बारे में मैं बात करूँगी। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। धन्यवाद।